हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका चयन पॉइंट पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि नरेशन क्या है और नरेशन कितने प्रकार का होता है, और नरेशन को सॉल्व करने के लिए मीन्स डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करने के लिए हम किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हमने 3 रूल्स देखे थे, मास्टर रूल, जनरल रूल और स्पेशल रूल। आज हम सीखेंगे कि मास्टर रूल क्या होता है, जनरल रूल क्या होता है और स्पेशल रूल्स क्या होता है। आइए सीखते हैं कि ये मास्टर रूल आखिर है क्या भाई। मास्टर रूल है क्या, आइए देखते हैं। हमने कहा कि पहला रूल कौन सा है, मास्टर रूल। ये मास्टर रूल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो मास्टर रूल कहता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसके स्थान पर सुटेबल कंजक्शन या प्रीपोजिशन का प्रयोग करना ही मास्टर रूल कहलाता है। तो हमने क्या बताया कि मास्टर रूल क्या है। मास्टर रूल कहता है कि टू रिमूव कॉमा टू रिमूव कॉमा एंड inverted comma and inverted commas to remove comma and inverted commas and replace it with suitable conjunction and preposition. Suitable conjunction and preposition is called master rule. मैंने कहा भाई कि मास्टर रूल क्या है, तो टू रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड रिप्लेस इट विद सुटेबल कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन इज कॉल्ड मास्टर रूल। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे डायरेक्ट स्पीच का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मूला होता है वो किस तरह से बनता है। सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉमा एंड कॉमा होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर क्या होता है, अदर वर्ड्स होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये जो हमारा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हम सीखेंगे कि मास्टर रूल कहाँ पे फॉलो करते हैं और किस तरह से फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा भाई कि जो हमारे ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है, मींस ये जो हमारा पोर्शन है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पर सुटेबल प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे भाई, सुटेबल कंजक्शन या प्रीपोजिशन जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम सुटेबल कंजक्शन का प्रयोग करेंगे और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कंजक्शन कहाँ पे प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन कहाँ पे प्रयोग होता है और किसके अकॉर्डिंग होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो जो सुटेबल कंजक्शन और प्रीपोजिशन होता है वो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मीन्स कॉमा एंड कॉमा को जब हटाएंगे, सुटेबल कंजक्शन और प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे भैया, हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग करने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, आप जानते हैं 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि जो भी हम मास्टर रूल को फॉलो करेंगे वो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, असर्टिव सेंटेंस, क्या होता है भाई, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। और क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव होता है, क्या होता है भाई, ऑप्टेटिव होता है, और क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे और जानेंगे
कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यानी कि जो हम मास्टर रूल को फॉलो करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। अगर आपका सेंटेंस मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या है भाई? असर्टिव है, तो हम कंजक्शन दैट को प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव है तब भी हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो हम कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे भैया? दैट का प्रयोग करेंगे। और बात रही इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव आप जानते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल होता है और एक डबल होता है। सिंपल मीन्स यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप सेंटेंस। ठीक, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यस आर नो टाइप है, क्या है? यस आर नो टाइप है, तो हम कंजक्शन प्रयोग करेंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है मीन्स WH टाइप है, क्या है भाई? WH टाइप है, तो हम वहां पे सेम WH को कंजक्शन बनाएंगे, सेम WH को कंजक्शन बनाएंगे, सेम WH वर्ड्स को क्या करेंगे? कंजक्शन बनाएंगे। WH का मतलब होता है भाई कि W और S से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड, जैसे W से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, यस से शुरू होने वाले हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे जो शब्द हैं, ठीक, ये WH कहलाते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू है? एस आर नो टाइप से, तो हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो हम WH टाइप से, यानी कि सेम WH को हम क्या करेंगे? कंजक्शन बनाते हैं। और रही बात हमारी इंपरेटिव की, तो इंपरेटिव जो हमारा सेंटेंस है, इंपरेटिव जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हम 2 कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एक तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग कहाँ पे होगा वो भी मैं बताऊंगा। और रही बात की, तो एक हमारा सेंटेंस जहां पे हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, तो यही हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो ये आइए देखते हैं फिर से मैंने आपको क्या बताया कि मास्टर रूल क्या होता है। मास्टर रूल का मतलब होता है कि जो हमारा कॉमा इनवर्ट कॉमास है उसको उड़ा देना, मीन्स रिमूव कर देना, और उसके स्थान पर सुटेबल कंजक्शन या प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। अब ये सुटेबल कंजक्शन और प्रीपोजिशन किसके अकॉर्डिंग प्रयोग होगा? तो मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है? असर्टिव है, तो हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस इंपरेटिव है तो हम कंजक्शन दैट और प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेटरी तब वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। रही बात इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स, यस आर नो टाइप और WH टाइप। अगर सेंटेंस हमारा यस आर नो टाइप है हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और WH टाइप है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सेम WH का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये मास्टर रूल होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, कि कहां पे हम किस तरह से मास्टर रूल को फॉलो करेंगे। तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ। आइए देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं किससे? मास्टर रूल से रिलेटेड। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, डायरेक्ट स्पीच का, ठीक, मैंने कहा भाई he said to me, he said to me, he said to me, I have to go now, I have to go now, I have to go now। मैंने कहा he said to me I have to go now। अब यहाँ पे हम सीखेंगे मास्टर रोल। तो मैंने कहा कि he said to का क्या हो गया? टोल्ड होगा। अब ये टोल्ड कैसे होगा मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। उसके बाद ही टोल्ड मी। अब देखिए जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पहचानेंगे कि हम पहचान पा रहे हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वो कौन सा है? वो हमारा है भैया असर्टिव। क्या है? असर्टिव। और जब असर्टिव है तो हम कंजक्शन यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे?
कॉमा एंड कॉमा को रिमूव करेंगे तो हम कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज हो जाएगा सबके अकॉर्डिंग, तो ही हैड टू गो देन। ठीक, अब यहाँ पे ही कैसे हो गया, यहाँ पे हैड क्यों हो गया और यहाँ पे देन क्यों हो गया। ठीक, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं सुटेबल कंजक्शन का यूज। तो अभी सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि ये कंजक्शन लग कैसे रहा है। तो आपने देखा कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, तो असर्टिव है तो हमने क्या लगा दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं और समझाते हैं फिर से। My father said to me, my father said to me, may you be healthy. My father said to me, may you be healthy. May you be healthy. तो अगर मैं इस सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के टाइप्स ऑफ सेंटेंस की मैं बात करूं, अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच के टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करूं तो ये हमारा है क्या, ये हमारा है क्या भाई, ये हमारा है क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और जब ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो मैंने आपको बताया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा। माय फादर माय फादर टोल्ड मी, माय फादर ब्लेस्ड मी। और कंजक्शन क्या लगाएंगे भाई, कंजक्शन हम दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। माय फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट बी हेल्दी, आई माइट बी हेल्दी। ठीक, तो ये यहाँ पे ब्लेस्ड क्यों हुआ इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सीख क्या रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं भाई मास्टर रूल। तो मास्टर रूल को अच्छे से सीखते हैं, फिर अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया कि मास्टर रूल क्या होता है और किस तरह से कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद जो हमारा रूल है भाई वो क्या है, वो है जनरल रूल। क्या है, जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल को हम किस तरह से फॉलो करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी समस्या हो रही है, कहीं भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल रूल। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करने के लिए 3 रूल्स है। वो कौन कौन से हैं, मास्टर रूल, जनरल रूल और स्पेशल रूल। जैसा कि मास्टर रूल हम लोगों ने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे जनरल रूल। जनरल रूल, ये जनरल रूल क्या होता है भाई, जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल्स क्या होते हैं। तो जो जनरल रूल्स होते हैं भैया वो कौन कौन से हैं, तो जनरल रूल जो है वो 3 रूल्स हैं। कौन कौन से हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि नरेशन को पढ़ने से पहले हमें बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्योंकि नरेशन में हर चीज की जरूरत पड़ती है। जैसा कि अभी आपने देखा मास्टर रूल में, वहां पे हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस लगाया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखा। अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमें नहीं मालूम होगा तो हाउ विल आई यूज सुटेबल कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन, हाउ, सेम, बिल्कुल उसी तरीके से। अगर हमें पर्सन नहीं मालूम है, अगर हमें टेंस नहीं मालूम है तो हम चेंज ऑफ पर्सन को फॉलो कर पाएंगे, ना ही चेंज ऑफ टेंस को फॉलो कर पाएंगे। इसलिए नरेशन को सीखने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए पर्सन की और टेंस की। तो आइए देखते हैं क्या है जनरल रूल। जनरल रूल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। क्या है भाई, चेंज ऑफ पर्सन। आइए देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है।
फिर से मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा और मैंने कहा कि ये क्या होता है इसमें, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कॉमा एंड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, RS का मतलब रिपोर्टेड स्पीच और RV का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो हमारा, अब कौन सा पर्सन चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आइए समझते हैं। सारी चेंजिंग कहाँ होनी है भैया, रिपोर्टेड स्पीच में होनी है। मैंने कहा था कि नरेशन में हर जगह चेंजिंग है, शुरू से लेके लास्ट तक। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, वो किस तरीके से चेंज होता है। तो चेंज ऑफ पर्सन, अगर मैं पर्सन की बात करूं तो सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए पर्सन क्या होते हैं, मीन्स पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया पर्सन 3 टाइप्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई एंड वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। एंड थर्ड पर्सन ही, इट, दे या कोई नेम आ जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है। तो आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। तो मान लीजिए सब्जेक्ट है, कौन है भैया, फर्स्ट पर्सन। कौन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी, आई और वी। ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग भैया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, सेकंड पर्सन चेंज होगा, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आइए समझते हैं पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है, ठीक। अब इसकी सगाई हो रही है, क्या हो रही है भैया, सगाई हो रही है, ठीक। अभी सगाई में गया है, अपने पेरेंट्स के साथ गया है, ठीक। और कुछ दोस्त मित्र भी हैं, इनके कुछ दोस्त मित्र भी हैं, ठीक, दोस्त मित्र भी हैं, ठीक। तो मान लीजिए वो पर्सन है जिसकी सगाई हो रही है, ठीक। मान लीजिए कोई नाम ले लेते हैं, नाम हमने एक्स ले लिया, और इनके पिताजी हैं ये, ठीक, ये फादर है भाई, ये दोस्त मित्र हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ठीक। अब जो फर्स्ट पर्सन है जहां अगर जाएगा वहां पे, तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन जो होता है वो जाएगा अगर वहां पे, तो बातें किससे करेगा, तो बातें करेगा भाई जाहिर सी बात है अपनी मैडम से, है कि नहीं। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो किससे बात करेगा, मैडम से अपने। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होगा वो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो पिताजी हैं, पिताजी भाई वहां पे अगर बातें करेंगे तो किससे करेंगे, तो लड़की के पिताजी से, जाहिर सी बात है। मान लीजिए सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ठीक, और ये कौन है भैया, थर्ड पर्सन है, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वहां भैया ये मुखिया है, लड़के के पिता है, तो वहां पे जाएंगे किससे बातें करेंगे, लड़की के पिता से बात करेंगे। और जो भैया दोस्त मित्र हैं उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं, बस वो सोचेंगे भैया कि बस पकौड़ी आए, पूड़ी आए, बना बन बस खाया जाए, है कि नहीं। ये सारी चीज, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन चेंज जो होगा भैया वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए समझते हैं फिर से, इसे लिखा देते हैं कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, और एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आपको समझाते हैं। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, पहले रूल्स हम लिखा देते हैं। कह रहे इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफ फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी। इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफ फर्स्ट पर्सन, it will be changed
it will be changed. It will be changed according to, it will be changed according to the subject of, according to the subject of reporting verb. यानी कि यदि सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करेंगे तो वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, he said to them, he said to them, I want to study this case. I want to study this case. ठीक, ये जो हमारा पार्ट है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो हमारा पार्ट है भैया वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, तो मैंने कहा कि जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम क्या सीख रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन सीख रहे हैं। तो मैंने कहा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो वो चेंज होगा किस में, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। किसके कारण भैया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, अगर इसका हम बनाते हैं तो कैसे होगा। he said to change into told, he told them, he told them। कंजक्शन क्या लगाएंगे, that, कंजक्शन क्या लगाएंगे, that। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो यहाँ से हटेगा और यहाँ पे जो हमारा ही है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा wanted, he wanted to study, he wanted to study that case, that case। अब यहाँ want का wanted कैसे हो गया, this का that कैसे हो गया, ये हम सीखेंगे अगले रूल्स में। ठीक, तो ये था फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे आई है और यहाँ पे ही है, आई भी हटेगा और ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक ना, अब देखते हैं अगला रूल, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन का दूसरा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पर्सन ने देख लिया, अब हम देखते हैं सेकेंड पर्सन। इसे मैं रिमूव करता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे सेकेंड पर्सन की तरफ। किसकी तरफ भाई, सेकेंड पर्सन की तरफ। आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा पार्ट है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, अब इसे मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा पहले वाला कॉन्सेप्ट का जो, हाँ, तो मैंने कहा अब मैं समझने वाला हूँ क्या, सेकेंड पर्सन, क्या सीखने वाला हूँ, सेकेंड पर्सन। तो कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो, क्या हो भाई, सेकेंड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन मीन्स यू, क्या हो, यू, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन है, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, वही इधर क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे मी है, ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। अगर यहाँ पे हिम है, क्या है, हिम है, यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हर है तो इधर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे यू, तो क्या रहेगा, यू ही रहेगा। ठीक, ये अगर मैं बात करूं देम, इधर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे। ठीक, अगर इधर अस है तो इधर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई नाउन है, सॉरी, ठीक, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई नाउन है, नाम है, तो यहाँ पे क्या नाम ही हम लिख देंगे, नहीं, नाम नहीं लिखेंगे बल्कि उसका क्या लिखेंगे,
प्रोनाउन लिखेंगे। इस तरह से हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। फिर समझिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीन्स अगर यहाँ पे मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और अगर हिम है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हर है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है, ठीक। और देम है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, अस है तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल, इसे मैं रेज कर रहा हूं, ठीक। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक। आई said to him, I said to him, you know them very well, you know them very well, ठीक। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करेंगे, तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक। आई सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हिम। कंजक्शन क्या लगेगा, आप सीख चुके हैं कंजक्शन क्या लगेगा, तो ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो कौन सा है, असर्टिव, तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। हम सीख रहे हैं भैया सेकंड पर्सन, ठीक। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक। मैंने कहा यहाँ से यू रिमूव होगा और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वही क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक। नो का न्यू हो जाएगा, न्यू देम वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक। ये सारी चीजें, ठीक। ये इस तरह से सेकंड पर्सन चेंज होता है। लेकिन एक बात ये भी है, कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे जो जिसमें सेकंड पर्सन तो होगा रिपोर्टेड स्पीच में, बट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सेकंड पर्सन होगा कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के में, लेकिन भैया रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। तब क्या करेंगे आप, तब आप क्या करेंगे भैया, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसे क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। जैसे अगर मैं कहूं, हाँ अगर मैं कहूं, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट एक फॉर्मूला बना ही दे रहा हूं मैं, ठीक ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, चलिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक। तो मान लीजिए जो है हमारा ये सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन मींस यू। और आप जानते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व करते हैं तो सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन भैया ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हाउ विल यू चेंज। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने मी माना, क्या माना, मी। अगर जब हमने मी माना तो हम क्या कर देंगे, इधर हम क्या कर देंगे, आई, क्या कर देंगे, आई, ठीक ना। मान लीजिए अगर हमने क्या माना, हिम माना, क्या माना, हिम, तो इधर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। मान लीजिए इधर हमने क्या माना, इधर माना भैया हर, तो इधर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। इधर हमने देम माना, ठीक, इधर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इस तरह से हम चेंज करेंगे, ठीक। या तो यू को हम यू ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ भैया, एक कॉन्सेप्ट और बचता है हमारा चेंज या पर्सन का, कौन सा, थर्ड पर्सन वाला, थर्ड पर्सन, ठीक। आइए देखते हैं, इसे मैं इरेज करता हूं, आइए देखते हैं भाई थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और क्या भाई, अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हम सीख रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन के दो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, कौन कौन से,
फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का। ठीक, बचा कौन सा भैया, थर्ड पर्सन। ठीक, थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, आप जानते हैं, ही है, और क्या है भैया, सी है, दे है, ठीक ना, ये। ठीक, या कोई मान लीजिए नाम आ जाए, क्या आ जाए भैया, नाम आ जाए, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था भैया कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन भैया राजा इंसान है, इन्होंने इस जगह पे पट्टा करा लिया है अपना, कहते भैया कि मैं तो नहीं हटूंगा हरगिज चाहे जो हो जाए, समझ रहे हैं ना। यानी कि थर्ड पर्सन यहीं पे रहेंगे, या ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ना ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, दे है तो दे ही रहेगा, और भैया अगर कोई नाम है तो नाम ही रहेगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट स्पीच क्या है भैया, मैंने कहा दे सेड टू यू, दे सेड टू यू, he is very, he is a very lazy boy, he is a very lazy boy, ठीक ना। तो जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच सॉल्व करेंगे तो दे सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे सेड टू का क्या हो जाएगा भैया, टोल्ड हो जाएगा, दे टोल्ड यू। कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन आपने सीखा है, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। और मैंने आपको बताया था अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो भैया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। और ही वॉज अ वेरी लेजी बॉय, ही वॉज अ वेरी लेजी बॉय। ठीक, ये है, ये थर्ड पर्सन है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा चेंज ऑफ पर्सन के सारे रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन के सारे रूल्स हमने सीखे। चेंज ऑफ पर्सन में सीखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।